Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 11th, chapter number 4, motion in a plane. Lecture number 4.7, motion in a plane with a constant acceleration and relative velocity. तो ये दो जो टॉपिक है ना वो ऑलरेडी हमने थर्ड यूनिट के अंदर स्टडी किए, लेकिन वहाँ पे स्केलर फॉर्म में था, यहाँ पे हमें जस्ट उनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आपने थर्ड यूनिट के लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाके आप थर्ड यूनिट के लेक्चर देखो, ये दोनों टॉपिक रिलेटेड, बस वही हमें यहाँ पे जस्ट वेक्टर फॉर्म में इनको डिस्कस करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो मानो कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ कि जिनकी मोशन एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब आप सबको पता होगा ना कि ऐसे एक्स वाई प्लेन में अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस कंसीडर करूँ, इनको वाई कंसीडर करूँ और इनको जेड एक्सिस कंसीडर करूँ, तो ये जो प्लेन बनेगा वो आपका कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन। तो मानो कि कोई ऑब्जेक्ट की मोशन एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रही है और उनका जो एक्सेलरेशन है ये आपको गिवन है फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो फिर आपको कंसिडर करना है कि मानो कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे मानो कि v नॉट थी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर वेक्टर लगाया कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और आपका जो सेकेंड टाइम इंटरवल है t, वो टाइम पे उनकी वेलोसिटी मानो कि v के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यू नो a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t, सो v माइनस v नॉट वेक्टर divided by t. So this will be v minus v naught divided by t, and this will be v is equal to v naught plus at। ये देखो t सामने मल्टीप्लिकेशन में गया तो a वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस v नॉट, सो वी कैन राइट लाइक v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, यस और नो। तो आपको याद है आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था स्केलर फॉर्म में v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, तो वही है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ पे देखो ये आपकी जो वेलोसिटी होगी v, उनके कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए vx और आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन होगी उनके लिए क्या होगा? vy। सो दिस विल बी v नॉट x प्लस ए एक्स टी, एंड दिस विल बी vy इज इक्वल टू v नॉट y प्लस ए वाई टी, यस और नो। और मानो कि इनके पोजीशन वेक्टर में कंसीडर कर लूँ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, तो मानो कि पोजीशन वेक्टर आर नोट और आर के बराबर मैं कंसीडर करूँ, जिनके करस्पॉन्ड में आपकी वेलोसिटी वी नॉट एंड वी है, ठीक है। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए? वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाय 2, यस और नो, क्लियर? हाँ कि ना, यस और नो, क्लियर। चलो, एंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ पे मानो कि एक इनिशियल पॉइंट में कंसीडर करूँ और इनका इनिशियली पोजीशन वेक्टर कौन है? आर नॉट, और एक फाइनल पोजीशन यहाँ पे कंसीडर करूँ, उनका पोजीशन वेक्टर में आर के बराबर कंसीडर करूँ, तो ये जो डेल्टा आर होगा ना वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर वेक्टर, यस और नो। या आपकी दोनों पोजीशन वेक्टर है, यस और नो, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन के लिए। तो डेल्टा आर किसके बराबर होगा? आर माइनस आर नॉट के बराबर होगा कि नहीं? और डेल्टा टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाती है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी को आप टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाइड करोगे तो उसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे, so r minus r naught will be our displacement, and that will be equal to v plus v naught divided by 2, means average velocity into time interval। और आप सबको पता है ना v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी प्लस दिस वी नॉट। तो यहाँ पे देखो वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट इंटू टी डिवाइड बाई 2। अगर मैं देखूँ तो वी नॉट प्लस वी नॉट, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट प्लस ए टी इंटू टी डिवाइड बाई 2। टी को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाइड करूँ तो दिस विल बी आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। R is a final position vector, so this will be R is equal to R naught plus V naught T plus half a T square, and R minus R naught is your displacement vector, yes or no, clear। तो ये सिमिलर है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। और देखो यहाँ पे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ए एक्स एंड वाई कौन है? ये आपकी पोजीशन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है,
एक्स की डायरेक्शन में एंड ए कौन से डायरेक्शन में, आपकी वाई के डायरेक्शन में। क्लियर इतना, यस और नो? चलो आगे जाते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे, ऑरिजिन पे, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। देखो ये 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। या आई कैप आपको डायरेक्शन दिखाता है कि ऑब्जेक्ट, आपकी पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स की डायरेक्शन में, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स की डायरेक्शन में, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप plus 2 j cap meter per second square. So what is the y coordinate, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। आपको बोला कि इनका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 84 मीटर के बराबर, तो वो टाइम पे, यस और नो? एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, मतलब वो टाइम पे स्पीड क्या होगी। तो देखो मेरे पास ना ये इक्वेशन है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यस और नो? पोजीशन वेक्टर है आपकी पार्टिकल की कोई टाइम टी पे। अगर आप बोलो कि सर इनका ये जो आगे फार्मूला था वहाँ पे तो आर नोट करके था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आर नोट आपका कौन है, ओरिजिन वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, यस और नो? क्लियर? सो दिस विल बी आर टी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 आई कैप प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन भी आपको यहाँ पे गिवन है 3 आई के प्लस 2 जे के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस्ड कर दी, और 80 स्क्वायर। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 5 आई कैप टी प्लस 1.5 आई कैप टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को साथ में रखूँ आई कैप वाले, देखो ये आई कैप और यहाँ पे भी क्या आई कैप, so this will be 5t plus 1.5 t square I cap plus t square j cap, yes or no? So this will be your final position vector, or you can say as a displacement vector। क्यों displacement vector बोल सकते हो, क्योंकि इनिशियल उनका origin पे, yes or no? so ये जो आई कैप के साथ है वो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और ये जे कैप के साथ है वो उनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और 8 टी स्क्वायर आपकी वर्टिकल कंपोनेंट है वाई टी, यस और नो? तो क्वेश्चन में बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, एक्स की डायरेक्शन का 84 मीटर, ठीक है? तो वो टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, लेकिन वो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से पहले मैं टाइम तो फाइंड आउट कर लूँ। सो एक्स टी इज़ गिवन 84 मीटर, तो ये इक्वेशन के अंदर एक्स टी की वैल्यू मैं प्लेस्ड करूँ तो एक्स टी कितना आ जाएगा 84, 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। अगर आप इनको सिंप्लीफाइड करोगे, अगर आप देखो आप इनको सिंप्लीफाइड करोगे 84 प्लस 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, तो आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अगर वही t को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो मुझे y कंपोनेंट मिलेगा कि नहीं। अब देखो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर इनका सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला, काफ़ी बार वीडियोस में मुझे कमेंट करके बताया, तो मैं देखो उनका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन का सॉल्यूशन करके मैं दिखाता हूँ। आपके पास ये इक्वेशन था 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 84, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0, यस और नो? और आपको इनका सॉल्यूशन पता है ना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके कोई इक्वेशन है तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यस और नो? क्लियर? चलो तो प्लस और माइनस करोगे 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे कंपेयर करो ये दोनों में, तो a इज इक्वल टू 1.5, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 84, यस और नो? तो इनका जो सॉल्यूशन होगा उनके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस b मतलब माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ए कितना होगा आपका 1.5 होगा, सी कितना होगा आपका माइनस 84 होगा, डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना होगा फिर से 1.5, यस और नो? क्लियर? चलो इनको सिंप्लीफाइड करो, माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 25
माइनस माइनस विल बी प्लस, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा अबाउट 504 डिवाइड बाई 2.2 इंटू 1.53. सो दिस विल बी -5 प्लस अंडर रूट ऑफ, इनका एडिशन करो 5 to 9 डिवाइड बाई 3. सो -5 इनका अंडर रूट करोगे, इनका अंडर रूट निकलेगा आपका 23 डिवाइड बाई 3 मीन्स 18 डिवाइड बाई 3 एंड दिस विल बी 6. यस और नो? तो ये आपको टाइम पीरियड का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल गया. यस और नो? ये टाइम पीरियड मिल गया ना. चलो, तो ऐसे आपने टाइम पीरियड निकाला. आप वही टी की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो मुझे वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का. टी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36. फिर देखो सेकेंड कैलकुलेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम. तो यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी, डी डिवाइड बाई डी टी. ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. मैंने आपको बोला था इनिशियल आपका ऑरिजिन था तो उनका जीरो वेक्टर होगा. ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर यहाँ पे, वो आपने आगे निकाला 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर प्लस टी आई के प्लस टी स्क्वायर जे के पास. या आपने आगे किया कि नहीं? चलो उसी को डिफरेंशिएट करना है. तो 5t को आप डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, खास करके बायोलॉजी वाले. अगर 5t को डिफरेंशिएट करो विथ टाइम पीरियड, ठीक है, तो उनका होगा 1.5 टी स्क्वायर. देखो इनका 1.5 टी स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करो 1.5 डी बाई डी टी ऑफ 1.5 टी स्क्वायर. तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1.5 कांस्टेंट, 2 आगे t टू द पावर ऑफ t माइनस 1 मतलब 1.5 इंटू 2t मतलब क्या आंसर मिलेगा आपको 3t. सो इनका डिफरेंशिएशन होगा 3t आई कैप और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t. तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई एट एनी टाइम. अगर मुझे टाइम पीरियड 6 सेकेंड पे निकालनी है वेलोसिटी, तो सिंपल जस्ट प्लेस द वैल्यू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड एंड दिस विल बी 5 प्लस 3 इंटू 6 आई कैप प्लस 2t 6 j कैप. So this will be 23 of I cap plus 12j. Yes or no? तो ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड के अंदर वेक्टर फॉर्म में. तो आप सबको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप, इनका स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट का स्क्वायर, वर्टिकल y कंपोनेंट है आपकी उसके स्क्वायर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनका आंसर मिलेगा. कैलकुलेट करो सिंपल, अंडर रूट ऑफ 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और उनका अंडर रूट निकालो तो आपको स्पीड मिलेगी. क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन. तो आप सबको पता होगा कि प्रीवियस यूनिट में, थर्ड यूनिट में हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन स्टडी किया था. तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में हमें स्टडी करना है. सेम वैसे ही है, खाली उनका वहाँ पे जो स्केलर फॉर्म था उनकी जगह पे यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे. तो आपको पता है वी ए एंड वी बी अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, ठीक है, क्लियर, तो किसी के रेफरेंस में जब आप वेलोसिटी रेफर करोगे तो वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेफरेंस टू बी इज गिवन एज वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. वहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो वहाँ पे डिफरेंस खाली इतना था कि वहाँ पे हमने स्केलर फॉर्म में लिखा था. डायरेक्शन तो हमने वहाँ पे भी कैलकुलेट किया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन था तो माइनस साइन वहाँ पे भी हमने लगाया था. ठीक है कि नहीं? चलो फिर सेकेंड है, अगर मैं b के रेफरेंस में a की वेलोसिटी रेफर करूँ, सो दैट विल बी वी ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए एंड दिस विल बी वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए. मतलब ये दोनों वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेफरेंस में, लेकिन ये माइनस साइन क्या दिखाएगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन. लेकिन हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा. क्लियर? तो मैं बेटर आपको रेफ़र करता हूँ कि टॉपिक यहाँ से रेफ़र करने से बेटर है आप प्रीवियस यूनिट का जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, वहाँ से रेफ़र करो. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. तो आई होप आप सबको वीडियो लेक्चर पसंद आ रही है. ठीक है, तो आपसे डोनेशन के फॉर्म में अभी मैं खाली इतना मांग रहा हूँ कि आप ये वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. ओके, चलो, थैंक यू, बाय.